ये है दिल्ली दर्पण। जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक ट्रांसपोर्टर गाड़ी लोड नहीं करेंगे। इस बार थोड़ा सा उनको डर है। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में 21, 22, 23 मई को चक्का जाम है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ये आह्वान किया था और दिल्ली एनसीआर की लगभग 68 एसोसिएशंस ने इसका समर्थन दिया था। जहां जहां कहीं हम गए, जबरदस्त समर्थन मिल रहा था और जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनमें काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था। लेकिन इसका असर कितना आने वाले समय में दूध की सप्लाई, सब्जियों की सप्लाई और ज़रूरी सामान की सप्लाई पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है एशिया की सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर सब्जी मंडी में। मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर, हालांकि मैं पहले भी आता रहा हूँ, पहले के मुकाबले जो ट्रकों की भीड़ थी वो काफ़ी कम है। यानी कि असर तो है, लेकिन ये असर कितना बड़ा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम लोगों से भी बात करेंगे और जो मंडी के कारोबारी हैं उनसे भी हम पूछेंगे कि जो आवाजाही थी सामान की, जो रोज के जो ट्रक आते थे वो कितने ट्रक यहाँ पहुंचे हैं और कितना असर मंडी में इस हड़ताल को लेकर के पड़ा है। तो बने रहिए हमारे साथ और इसके बाद हम आपको ले चलेंगे जो एशिया की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जो जगह है, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, वहां भी हम ले चलेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको मंडी का हाल दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ। चलिए, अभी मैंने आपको दिखाया कि कितनी भारी तादाद में ट्रक यहाँ प्याज के शेड में हम खड़े हैं। तो यहाँ पर ट्रक खड़े हैं और अब कारोबार भी। अच्छा, आड़ती हैं आप यहाँ? जी जी। तो ट्रक आ रहे हैं बाहर से? बाहर से ट्रक सर कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं। कम आ रहे हैं, यानी असर है। हालांकि आज 21 तारीख से आह्वान था, तो हो सकता है इसलिए भी थोड़ा असर कम हो। नहीं, ऐसा है, ट्रांसपोर्टर डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं कि जो कोई टोल का चक्कर है इनका, टोल के काफी पैसे बढ़ाए हैं। ग्रीन टैक्स लगा दिया। वो कहते हैं कि भाई उस वजह से ज्यादा है, तेल वेल की वजह से तो इतना नहीं है, उसकी वजह वो से उसी विरोध में कर रहे हैं जो ग्रीन टैक्स लगाया है ना। तो उसी वजह से वो लोग परेशान है और उन्होंने एक फैसला किया है। जैसे कि हमारी ट्रांसपोर्टरों से बात हुई है कि भाई हमारी गाड़ी भरो, उधर से किसान माल तैयार करके रखा हुआ है, तो वो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं भरेंगे, क्योंकि हमने उनको, किसानों को बोला या व्यापारियों को बोला कि भाई ये तुम्हारा रिस्क है, माल खराब होगा उसके जिम्मेवार आप हो। और हम यूनियन की वजह से डर रहे हैं कि कल को हम गाड़ी बेचते हैं, कोई यूनियन का फैसला कोई गलत हो गया या हमारी गाड़ी पकड़ी गई तो हमें वो लोग जलील करेंगे। भाई सब सहमति है ना, तो डर तो लगता ही है। तो इस वजह से उनको डर है। और कल से हमारे यहाँ 15-20 गाड़ी माल कम आया है। मुझे लगता है कल भी अराइवल कम रहेगी। जब तक ये फैसला नहीं होता तब तक ट्रांसपोर्टर गाड़ी लोड नहीं करेंगे। इस बार थोड़ा सा उनको डर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग ये कहते हैं कि ये जो 200 से कोई 2000 रुपये टोल टैक्स किया है, इस वजह से ज़्यादा परेशान है। तो ये समस्या है उनकी। चलिए, ट्रांसपोर्टरों को ये कह दिया गया, ये तो एकता मुझे दिख रहा है कि है। और मंडी के लोग भी मान रहे हैं कि काफ़ी कमी आई है, आवाजाही जो माल की आवक है उसमें काफ़ी कमी आई है। क्योंकि आज पहला दिन था, 21 तारीख से हड़ताल थी, तो कल 22 तारीख से जो असली कितना फ़र्क पड़ा है ये कल 22 और 23 तारीख को ये साफ होगा। और अभी कोई दाम में कोई बढ़ोतरी हुई हो ऐसी भी कोई सूचना हमें नहीं मिली है। और भी हम जो मार्केट, जो सब्जी मंडी एसोसिएशंस हैं, इनके पदाधिकारियों से भी बात करेंगे कि उनकी क्या बात हुई है ट्रांसपोर्टरों के साथ और जो किसान हैं उनके साथ, क्या असर इसका पड़ने वाला है अगर ये हड़ताल थोड़ी सी लंबी खिंचती है तो। क्योंकि अभी फिलहाल चेतावनी है, चेतावनी के बाद ट्रांसपोर्टरों ने साफ साफ सरकार से कह दिया कि वो आर पार की लड़ाई तैयार रखेंगे। और अभी हम चलते हैं साथ के साथ में। आपको पता है कुछ हड़ताल वड़ताल चल रही है, कुछ जानकारी में है आपको? नहीं, हमें तो जानकारी नहीं है जी। 3 दिन से ट्रक यहीं खड़ा है? यही खड़े हैं हम 3 दिन से। आज कितने ट्रक खड़े हैं यहाँ पर? आज जब खड़े हो तो आपको पता होता होगा कि वो जो आम दिनों के अपेक्षा कर ट्रक कम आए हैं, ज्यादा आए हैं, कैसे कम आए हैं? अच्छा, कितने कम आए हैं? कम से कम 25% ट्रक आए हैं, बस नहीं 75% रुके हुए हैं। अच्छा,
चलिए, जितने भी ट्रकों से हमने बात की वो 2-3 दिन पहले के यहाँ रुके हुए हैं, और जो आए भी हैं वो 20 तारीख की रात यानी 21 के तड़के से कोई ट्रक यहाँ आया नहीं है, और इसी को ये सब कंफर्म कर रहे हैं। और इनका मानना भी ये है कि जो ट्रकों की आवाजाही है वो लगभग 75% कम रही है। तो हम थोड़ा यूनियन के लोगों से भी हम बात करते रहे हैं, बने रहे हमारे साथ। तो हम भी हमने आज़ादपुर मंडी का हाल दिखाया, काफ़ी बड़ी तादाद में ट्रक खड़े भी हुए थे, और जब उन ट्रकों से बात की तो पता लगा कि वो 2 दिन पहले से यहाँ हैं। तो जितने भी कारोबारियों से हमने बात किया, ट्रक ड्राइवर्स से, उनसे हमने बात की, उनका ये मानना था कि पहले की अपेक्षा बहुत कम ट्रक मंडी में पहुँचे हैं। कारोबारियों ने भी यही कहा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ, राजेंद्र शर्मा जी हैं, बहुत पुराने मंडी के नेता रह चुके हैं, कारोबारियों के नेता रह चुके हैं, और बहुत बड़े प्याज व्यापारी भी हैं। तो अब इनसे भी बात करते हैं। सर, हड़ताल का कितना असर आपको यहाँ दिख रहा है? देखिए, हड़ताल का असर तो काफी दिख रहा है। माल आया भी कम है और बिक भी कम रहा है, लेने वाले भी कम है। उन्हें शायद गाड़ी की दिक्कत हो रही होगी। अच्छा। तो कल तक 50 गाड़ी 45 गाड़ी बिक रही थी, मुझे लग रहा है कि आज उतनी नहीं बिकेंगी। कितनी कम बिकती हैं तो शाम को पता लगेगा, जब बिकने के बाद। ग्राहक आज काफी कम है, और माल भी आज कुल 25 गाड़ी आई है। 25 गाड़ी ये भी वो होगी जो जल्दी से आ गई है, लेकिन रो करा कि मेरी 2 गाड़ी आनी थी प्याज की, 2 नहीं आई हैं, तो कहीं ना कहीं रुकी हैं, वो आज आनी चाहिए थी। तो इस ढंग से रुकावट जरूर है कहीं ना कहीं, और माल कम आए हैं, सब चीज़ में कम आए होंगे। और यहाँ रोज का रोज सारा माल नहीं बिकता है, क्यों माल ज़्यादा आता है तो कुछ बैलेंस भी रहता है। तो जो आप ये ट्रक तादाद देख रहे हो, काफ़ी बड़ी तादाद वो भी होगी जो कल की बैलेंस खड़ी है, नहीं बिक पाई है। आज कम आई है और बिक्री भी कम है। तो आगे आने वाले टाइम में आप असर देख रहे हैं ज़्यादा होगा आज, क्योंकि पहला दिन है। भी नहीं देख रहे, क्योंकि 2 दिन की तो हड़ताल है, 3 दिन की। ये काम तो तब होते हैं जो लंबे हैं। जब हड़तालों की घोषणा हो जाती है तो लोग पहले माल मंगा लेते हैं। हमारे पास आज ये समझो कि करीबन 90 गाड़ी प्याज है, बिकेगा 35 गाड़ी अंदाज मेरे। तो आज का और कल का हो गया, तो परसों तरसों तक का है, तो कोई रुपया ठाना तेजी आ जाए, किलो पे आ जाए, वरना मुश्किल है। यानी कि ऑटोमेटिकली हड़ताल को भाप करके स्टॉक हो गया या रख दिया? पहले मंगाना ही पड़ता है, व्यापारी तो उसको मंगाएगा कि भाई ऐसा ना हो कि माल ना हो। लेकिन मामूली सा कुछ फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए। और सोमवार को तो एतवार को खुल जाएगी मंडी, हमारी एतवार को बंद होती है, लेकिन बाकी 4 मंडी दिल्ली की खुली होती है। तो एतवार को मिलने लग पड़ेगा, और सोमवार को हमारी मंडी भी भरी हुई होगी। चलिए, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क महंगाई पर नहीं होगा, आवक पर नहीं होगा, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा समय से पूरे दिल्ली एनसीआर में जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, वो लोगों को जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे समर्थन मांग रही है, और ज़बरदस्त समर्थन मिल भी रहा है। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो मंडी में है, जो ट्रक्स जो आते थे उनमें भारी कमी आई है। जो ट्रक पहले से रखे हुए थे, जैसा कि अभी राजेंद्र जी ने बताया कि माल हमेशा सारा का सारा बिक नहीं जाता, कुछ स्टॉक भी रह जाता है। तो जितने भी ये ट्रक खड़े हुए थे, कहा यह जा रहा है कि ये 2-3 दिन से खड़े, क्योंकि बिक नहीं। 2-3 दिन के नहीं, कल के होंगे। 3-3 दिन इतनी गर्मी में माल रह जाए तो फल सब्जी तो खत्म हो जाएगी। कल के होंगे, किसी बहुत ही मुश्किल है कि परसों का भी कोई हो, लेकिन स्टॉक तो रख ही लिया है। तो फिलहाल इस स्ट्राइक से कोई माल की कमी की शॉर्टेज हो बहुत ज़्यादा, ऐसा फिलहाल तो नज़र नहीं आता। लेकिन इस स्ट्राइक का पर्पस जो ट्रांसपोर्टर्स का था वो ये था कि BS4 और BS6 के ग्रीन टैक्स के रूप में जो उनसे भारी भरकम राशि ली जा रही है, और जब वो ट्रक अपना कम चलाएंगे या खड़ी कर देंगे तो सरकार से पूछेंगे कि अब जो वायु प्रदूषण है उसकी हालत क्या है। तो सरकार को ये आईना दिखाना था और ये बताना था कि इन ट्रकों के चलने से वायु प्रदूषण ज़्यादा नहीं होता, आपको और उपाय जो वो है वो करने होंगे। और साथ साथ सरकार से वो हिसाब भी मांग रहे हैं कि लगभग 1500 करोड़ रुपया जो आपने इकट्ठा किया इस तरह के टैक्स लगा करके, वो कहाँ खर्च किया। तो 2 दिन और बचे हैं, ये हड़ताल है। हड़ताल के बाद शुरू होगा इन सवालों का दौर और मंथन का दौर कि इस हड़ताल से क्या हासिल हुआ, क्या पॉल्यूशन कम हुआ, क्या सरकार पर कोई फर्क पड़ा, ये 2-3 दिन बाद पता लगेगा। लेकिन इतना तो साफ है कि इस 3 दिन की स्ट्राइक से मंडी के माल पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब सब ट्रांसपोर्टरों को ये लग रहा था कि हड़ताल होने वाली है तो व्यापारियों ने अपना माल पहले ही मंगा के रख लिया या वो लगभग आता रहा। तो फिलहाल इस जी सड़कें भी खाली पड़ी हैं। हाँ, स्ट्राइक तो सामने दिख रही कि असर है, और आज पहला दिन है, असर कल ज्यादा होगा और परसों।
लोगों को देखो, कोई आदमी नहीं चाहता कि इतने महंगे माल है कि भी हम ट्रक वालों से उलझ जाएं, ट्रांसपोर्ट यूनियन से 2 दिन बाद आ जाएगा, तो उससे आमदन काफी आज से कल और कम रहेगी, मेरा विचार है। तो चलिए, असर की उम्मीद कर रहे हैं और हम हर पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।